हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के नाम से भी जाना जाता है तथा यहाँ के लोग कृषि, बागवानी व पशुपालन जैसे व्यवसाय कर अपनी आजीविका कमाते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा किसानों, बागवानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर किसान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं। जिला सिरमौर की जलवायु बागवानी के उपयुक्त है। जिला के किसान आम, लीची, स्ट्रॉबेरी, कीवी, अमरूद, मौसमी व नींबू का उत्पादन कर रहे हैं, जिसका विक्रय स्थानीय मंडियों के साथ साथ अन्य राज्यों की मंडियों में भी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि बागवानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिले। जिला सिरमौर के धौलाकुना में हिमाचल सरकार के उद्यान विभाग का फल विधायन केंद्र क्रियाशील है, जहां फल का जूस निकाला जाता है। उद्यान विभाग के फल प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर BM चौहान बताते हैं कि जिला सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोग सेब, नाशपाती, पलम, आड़ू, खुमानी तथा कीवी का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि मैदानी इलाकों में आम, लीची, अमरूद, नींबू, मौसमी, आंवला तथा स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करते हैं। वह बताते हैं कि फलों के विधायन से विभिन्न उत्पाद जिसमें जूस, जैम, चटनी, स्क्वैश तथा आचार तैयार किया जाता है और आंवले का मुरब्बा तथा जूस भी तैयार किया जाता है। आंवले का जूस स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभकारी है, जो शुगर मुक्त होता है। मैं पवन कुमार, उद्यान प्रसार अधिकारी, फल विधायन केंद्र धौलाकुआं में कार्यरत हूँ। फल विधायन केंद्र धौलाकुआं में विभिन्न प्रकार के फल पेय पदार्थ, फ्रूट ड्रिंक, स्क्वैश, पिकल्स, चटनी तैयार किए जाते हैं। फल विधायन केंद्र धौलाकुआं में ये सभी उत्पाद FSSAI के मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। इन उत्पादों को बनाते समय सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। फल विधायन धौलाकुआं के अंतर्गत 6 सेल काउंटर हैं। इन सभी उत्पादों को हिमकू ब्रांड के नाम से बेचा जाता है और इन उत्पादों को ग्राहकों के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम BM चौहान है। मैं धौलाकुआं विधायन केंद्र में एज ए फ्रूट टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। पिछले 7-8 महीने से यहीं पे पोस्टेड हूँ और जो हमारी विभागीय यहाँ गतिविधि चली हुई है वो विधायन से संबंधित है। जैसा कि इस जिला में किसान व बागवान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब, नाशपाती, आड़ू, पलम, खुमानी, कीवी व मैदानी क्षेत्रों में आम, लीची, अमरूद, नींबू, गलगल, आंवला, स्ट्रॉबेरी तथा सब्जियों में टमाटर, हरी मिर्च, गोभी, गाजर, मूली व मसाले में लहसुन, अदरक, हल्दी का उत्पादन कमर्शियल के नकदी फसल के रूप में उगाते हैं, जिससे उनका उत्पादन, फलों का उत्पादन मार्केट में एक साथ आता है। और जब एक साथ प्रोडक्शन आता है तो उसमें मैक्सिमम जो अच्छे ग्रेड का फ्रूट फल उत्पादन है वो तो अच्छा रेट मिल जाता है। उसके साथ ही जो छोटी आकार का व मतलब कुछ पैकिंग करते हुए या भरते हुए, तोड़ते हुए कुछ फलों में दाग लग जाता है, वो बच जाता है, जिसका कि उन्हें अच्छा रेट नहीं मिलता मार्केट में। और उसको विधायन करने के लिए सरकार ने 2 यूनिट यहाँ स्थापित की है। एक राजगढ़ है, एक धौलाकुआं है। क्योंकि ये फल पौधों का उत्पादन ऐसा उत्पादन है कि जैसे कि मक्की, गेहूँ, धान की तरह इसको हम भंडारण नहीं कर सकते, लेकिन इसको प्रोसेस हम आसानी से कर सकते हैं। तो जिसके लिए धौलाकुआं में हमारी यूनिट है और इसमें लगभग हम इन जो फलों का है सभी का लगभग उत्पादन करते हैं। जैसे आम का है, आम के हम लगभग 3-4 प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आम का जैम भी बनाते हैं, चटनी भी बनाते हैं, स्क्वैश भी बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं। इसी तरह आंवले का है, आंवले का मुरब्बा भी बनाते हैं, जूस भी बनाते हैं। और इसमें जो आंवले का जूस होता है ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें चीनी की मात्रा होती नहीं है, शुगर फ्री है ये। तो इसके साथ ही जो हमारा धौलाकुआं का विधायन केंद्र है, इसके अधीन 3 सरकारी क्षेत्र में विक्रय केंद्र है
और 3 प्राइवेट में हैं, और इसके साथ ही एक राजगढ़ में बिक्री केंद्र है जो भी सरकारी क्षेत्र में है। तो लगभग 7 हमारे बिक्री केंद्र हैं। तो जिसमें कि लगभग जो हमारा प्रोडक्शन है तो लगभग 14 मीट्रिक टन के आसपास फिनिश प्रोडक्ट है, और लगभग 11 से 12 मीट्रिक टन सेमी फिनिश्ड है, और लगभग ये मिला के हमारा साल का 25 मीट्रिक टन के आसपास ये उत्पादन हो जाता है। और जिसमें हम स्थानीय किसानों बागवानों से लगभग 14 से 15 मीट्रिक टन रॉ मटेरियल भी लोगों से क्रय करते हैं। तो ये सरकारी दर पे हम लोगों से लेते हैं। तो इसके साथ साथ ही इस विधायन केंद्र से हम स्कूलों में जैसे कृषि को व्यावसायिक कोर्स के रूप में सरकार ने शुरू किया है, वहाँ जाकर वे भी हम विधायन केंद्र में हो रही गतिविधियों के बारे में बच्चों को अवगत करवाते हैं, जिनके उनमें ज्ञानवर्धन हो सके। और इसके साथ ही जो हमारे विधायन केंद्र में है जो एक कम्युनिटी कैनिंग सर्विस है, उसमें लगभग हम लोगों को जैसे कोई अपने घर में अचार, चटनी या जैम बनवाना चाहते हैं तो वो भी सरकारी रेट में लगभग उसमें 40 रुपये पर केजी के हिसाब से खर्चा आता है। जो हमारे बनाई का खर्चा है वो हम देते हैं, बनवा के देते हैं, और रॉ मटेरियल किसान बागवान अपना दे सकते हैं। वो भी यहाँ हमारी जो कम्युनिटी कैनिंग सर्विस है, सामुदायिक डिब्बाबंदी सेवा जिसको बोलते हैं, इसकी भी लोग हमारे यहाँ से सेवाएं ले सकते हैं। और इसके साथ ही हम गांव में जाकर जो जैसे गांव में स्वयं सहायता समूह हैं, युवा बेरोजगार युवा युवतियां हैं और स्थानीय किसान बागवान हैं, उनके यहाँ जाकर हम 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी वहाँ जाकर लगाते हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग भाग लेते हैं। और इस साल भी हमने लगभग जो स्थानीय किसान बागवानों के लिए 13 प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, और जिसमें लगभग 500 के आसपास किसानों बागवानों महिलाओं ने भाग लिया है। और मेरा स्थानीय किसान बागवानों से यही निवेदन रहेगा कि जो ये विधायन केंद्र धौला कुआं है या राजगढ़ है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। और जो जैसे ये मतलब हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन तो लगभग सभी कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में प्रोडक्शन समय पर नहीं बिकने के कारण अगर हम इसकी अवधि को अल्प अवधि या लंबी अवधि को सुरक्षित कर सकते हैं तो हम इससे आर्थिकी को अपनी आर्थिकी को मजबूत भी कर सकते हैं और अपना रोजगार भी कर सकते हैं, औरों को भी हम रोजगार दे सकते हैं। तो मेरा लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे केंद्र से जुड़ें। लोगों को अगर 1 दिवसीय 2 दिवसीय 7 दिवसीय किसी भी तरह की ट्रेनिंग करना चाहें तो हमारे से संपर्क करें और यहाँ आकर जुड़ें, अपनी एप्लीकेशनें हमें दें, तो हम पूरी लोगों की सहायता करेंगे और इसके साथ ही जिससे लोग आत्मनिर्भर हो सकें। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।